Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani and yet another video on commercial application. जी commercial applications के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं बट आप में से बहुत सारे सुपरस्टार्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इसका कंप्लीट सेमेस्टर 2 का वीडियो बना दीजिए और आपके रिक्वेस्ट पे हमने बनाया आपके सारे चैप्टर वाइज रिड्यूस्ड सिलेबस से कमर्शियल एप्लीकेशन का सारा सिलेबस। बट आपसे रिक्वेस्ट है जी कि क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को जिन्होंने कमर्शियल एप्लीकेशन लिया है उन्हें ये लिंक जरूर शेयर करें ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए आपको और नोट्स दे पाने के लिए इसके लिए और तैयारी कर सकूं। क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं तो व्यूज नहीं आते हैं, वो इंटरेस्ट चार्म निकल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए समय नहीं लूंगा, आज का चैप्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली। सबसे पहले तो रिसोर्स क्या है? हर वो वस्तु जो आपको बेनिफिट देती है, आप उसका एडवांटेज ले सकते हो कमर्शियली, तो वो आपके लिए रिसोर्स है। अब वो पानी भी हो सकता है और वो व्यक्ति भी हो सकता है। और ह्यूमन को, यस, इंसानों को रिसोर्स क्यों माना गया है? क्योंकि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर विद देयर नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन एंड पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल की स्पेलिंग को इग्नोर कर दीजिएगा। तो हम अपनी एबिलिटीज के कारण, हम अपनी नॉलेज के कारण, हम अपनी स्किल एक्सपीरियंस के कारण ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो क्या सर रिक्शा वाला ह्यूमन रिसोर्स है? जवाब है नहीं डियर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो लोग फिजिकल या मैनुअल वर्क कर रहे हैं, अर्थात बोझा ढो रहे हैं, हाँ, आपके यहां जो शांताबाई आ रही है काम करने, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स है? आप पूछेंगे मुझसे तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो कोई स्किल, कोई इंटेलिजेंस, कोई एक्सपर्टाइज किसी मोटिवेशनल या पोटेंशियल के साथ नहीं आ रही है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स के और फीचर्स क्या होते हैं। तभी तो आप इंपॉर्टेंस जान पाओगे, जब मीनिंग जानोगे तब तो जानोगे। तो ह्यूमन रिसोर्स, याद रखिएगा, आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, यस, ये जो सर तरुण रूपानी आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल ह्यूमन रिसोर्स है। तो आइए फीचर्स जानते हैं। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स अर्थात आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ देयर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से आए हैं। कहां से बन गए वो ह्यूमन रिसोर्स? हाँ, हमें जो शरीर मिला है बायोलॉजिकल, और हमने जो हमारे एनवायरमेंट से सीखा है, हम इसका प्रोडक्ट हैं। हम मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन रिसोर्स हेट्रोजीनियस होते हैं, आप जानते ही हैं। वन विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वन विच इज डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। और ह्यूमन रिसोर्स हर पल बदलते रहते हैं, डायनेमिक हैं, चेंज विद द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड दे बिहेव ऑल्सो डिफरेंट बीइंग्स। याद रखिएगा, हम लोग मशीन नहीं है, रोबोट्स नहीं है, तो इसीलिए हमारा बिहेवियर सबके साथ अलग हो सकता है। हर ह्यूमन अलग तरीके से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं ना। चलो और फीचर्स जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सर वो कैसे, है ना, यही पूछोगे ना कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यस, तुम जो मेरा अभी क्लास ले रहे हो जी, मेरे सुपरस्टार्स, अगर आपने क्या किया, अपने बिजनेस में महंगी से महंगी मशीनें मंगवा दी, महंगे से महंगे इक्विपमेंट मंगवा लिए। हाँ, याद रखिएगा, इक्विपमेंट्स बहुत महंगे थे, लाखों रुपए के वो इक्विपमेंट्स थे, पर उनको चलाने के लिए, हाँ, उनको चलाने के लिए कैपेबल आदमी नहीं रखा। क्या करते, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो बहुत अच्छे से वो मशीन को हैंडल कर पाएंगे जिनको आपने रखा है? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है उसके, क्योंकि उसके लिए एटीट्यूड नहीं है,
क्योंकि उनके लिए उनके पास एबिलिटी नहीं है। शायद आप उसको मैकबुक प्रो भी लेके दे देंगे, हाँ, जो कि महंगे लैपटॉप्स होते हैं, वो भी उनके लिए क्या हो जाएंगे, हाँ, एक मूवी वॉच करने वाला एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, यहां उस पर वो लोग गेम खेलेंगे। दैट इज व्हाट इज द एटीट्यूड। यही बदलाव लाता है ह्यूमन रिसोर्स। आइए ह्यूमन रिसोर्स के आगे बढ़ जाएंगे तो एक नया टर्म आता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आज के ऑर्गेनाइजेशन में, याद रखिएगा। आज जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको डिसाइड करना कि कौन से व्यक्ति काम करेंगे, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल गाइड करना, उनका कैरियर देखना, अरे बाप रे, बहुत बड़ा काम है। तो चलें, HRM शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बी सेट ऑफ पॉलिसीज। क्या है ये? पॉलिसीज है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं जो डिजाइंड टू मैक्सिमाइज बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये एक तरह की बिजनेस की पॉलिसी होती है, ये एक तरह का बिजनेस का प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। अर्थात व्यक्ति का भी ऑब्जेक्टिव होता है, मैं भी एक ऑब्जेक्टिव लेके काम कर रहा हूं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम कर रहा हूं, जिस स्कूल में मैं नौकरी कर रहा हूं, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोनों के गोल्स मिलेंगे, ऐसा करने की कोशिश करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है कि नहीं है? फिर आते हैं, क्या इसके भी फीचर्स होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव काम है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब होता है इंक्लूडिंग मेनी मेनी थिंग्स। यस, तो बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स पीपल जो भी आपके काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे जुड़ा काम है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ वर्क्स, इसीलिए कॉम्प्रीहेंसिव है, इंक्लूसिव है एक तरह से देखा जाए। दूसरा सेकंड फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पीपल ओरिएंटेड है। याद रखिएगा, ह्यूमन मैनेजमेंट आप मशीन्स का नहीं करते हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट आप एम्प्लॉइज का करते हैं। एम्प्लॉइज को आप एज एन इंडिविजुअल भी जब ट्रीट करते हैं तो भी आपको ह्यूमन मैनेजमेंट करना होता है, और जब वो ग्रुप्स में होते हैं, हाँ, जब अपने एसोसिएशंस में, यूनियन में चले जाते हैं, तब भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनके साथ करना होता है। पर अल्टीमेटली यू हैव टू डील विथ पीपल। ठीक है, और याद रखिएगा पीपल बहुत डाइवर्स होते हैं। और पॉइंट जान सकते हैं, तीसरा फीचर्स, ये एक एक्शन ओरिएंटेड काम है। इसका मतलब सिर्फ किताबों में लिखना है कि कितने आदमी चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए। हाँ मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है जी, आपको भी याद होगा, शोले फिल्म का, कितने आदमी थे। तो ये मुझे याद इसलिए आ रहा है क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में कितने आदमी हैं और कितने आदमी चाहिए, सिर्फ इसको मैनेज नहीं करता है, बल्कि जो आदमी आए हुए हैं उनको रिटेन करता है। नॉट ओनली गेनिंग बट ऑल्सो रिटेनिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनके लिए उनका कैरियर प्रमोशन देखना, उनका डेवलपमेंट देखना, हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज। तो ह्यूमन रिसोर्स फोकस करता है एक्शंस पर रादर देन कीपिंग रिकॉर्ड। सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना, किताब बल्कि मेंटेन करना, हिसाब किताब रख लेना, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अकाउंट नहीं बनाना है इसको, समझना है। इनको पता करना है हमारे ह्यूमन बींग्स के बारे में, हमारे इंडिविजुअल्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के। इसीलिए और फीचर्स जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। अर्थात हर एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय को आप अलग अलग व्यक्ति मानिए। नो टू, वैसे भी आपने जीवन में सुना ही है कि हर इंसान अपने आप में अलग है। तो यहां पर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन की नजर से भी क्या माना गया है, व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। कोई चाटा, यू गॉट इट, कोई चाटे से क्या करता है, डरता है, तो कोई सैलरी से डरता है। आपको देखना है, ह्यूमन रिसोर्स वालों को देखना है, हाउ दे कैन कंट्रोल एंड गेट द मैक्सिमम टास्क डन बाय एन इंडिविजुअल। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। डेवलपमेंट भी करता है उनकी। मैंने बताया था कि एम्प्लॉइज के पास क्या पोटेंशियल है, अर्थात उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, कितना वो और चीजें कर सकते हैं, ये डेवलप करता है, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिलाता है
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमन रिसोर्स एक सबसे प्रेस्टिजियस काम हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, हाँ, कॉलेज लेवल पर जब MBS पढ़ाई करते हैं तो MBA में भी, MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी ह्यूमन रिसोर्स नाम का कोर्स करते हैं जी। चलो, अगली बार कभी भी आपको जॉब अप्लाई करना पड़े लाइफ टाइम में, जब भी आपको यस मौका मिलेगा, तो आप लेटर पता है किसको लिखेंगे? नहीं मालूम है? HR मैनेजर को लिखेंगे। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अप्लाई करते हैं, कोई जॉब अप्लाई करता है, तो वो HR मैनेजर को लिखता है, ह्यूमन रिसोर्स। करेक्ट। आइए इंपॉर्टेंस जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस टॉपिक का यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानना और इनके रोल्स के बारे में जानना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स की? अट्रैक्टिंग करना, अर्थात लोगों को बिजनेस में बुलाना, उनको बुलाना है और साथ में रखे रहना है। जो टैलेंट वाले बंदे हैं, टैलेंट वाले स्टाफ हैं, उनको अपनी प्लानिंग, अपने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, कंपनसेशन और प्रमोशन के द्वारा मेंटेन्ड रखना है। क्या आप इनके बारे में भी जानना चाहते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। आइए इनके बारे में अब छोटा छोटा सा एक्सप्लेनेशन अभी मैं इसके नीचे वाले टॉपिक में भी दूंगा। हाँ, और डिटेल में जानना है तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा जी। पार्ट 2 ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स जरूर देखिएगा, उसमें इसका डिटेल भी है। आइए, और क्या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? यूटिलाइज करता है उनके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है, अर्थात जितने भी स्टाफ इस समय काम कर रहे हैं उनका वो बेस्ट यूज लेता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर, अभी तो है उनका यूज करना, फ्यूचर में टीम ऑफ कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉइज फर्म को मिलते रहें, इसका अरेंजमेंट करना। याद रखिएगा, फ्यूचर को लेकर के प्लान बनाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस या रोल क्या है? प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। प्रोफेशनल मतलब जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, हाँ, वो उनके प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। स्टाफ के प्रोफेशनल ग्रोथ में आइए जाने कैसे। जैसे उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देना, किनको? आपके स्टाफ को डेवलपमेंट का मौका देना हायर लेवल पे। जैसे कोई एग्जांपल कि कोई क्लर्क के पोस्ट में आया आपके ऑर्गेनाइजेशन में और वो 20 साल से क्लर्क में रह गया है पोस्ट में, तो इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या तो आपने उसको मौके नहीं दिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो व्यक्ति इस लायक नहीं था। दो में से कोई एक बात होगी। तो यही तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो पर्सनल ग्रोथ भी हो उस एम्प्लॉय की। और क्या करना? उनके साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना, चाहे वो इंडिविजुअल्स के रूप में हो और ग्रुप में भी हो। झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करता है। एंड लास्ट, उनको अलोकेट करना वर्क जिसके लिए वो क्वालिफाइड थे, अर्थात पुटिंग राइट मैन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एट राइट प्राइस। 4 राइट मैंने बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये काम करना ह्यूमन रिसोर्स का है। आइए अब जानते हैं कुछ सामाजिक, सोशल सिग्निफिकेंस। याद रखिएगा, अगर आपने आदर नहीं दिया, आपने डिग्निटी नहीं दी उसको, तो सारा पैसा बेकार है। लाखों रुपए भी मिल जाए और आपको कोई इज्जत न करे, क्या करोगे पैसे लेकर के? दैट इज इट। और क्या करता है? प्रोवाइडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट दैट प्रोवाइड्स सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है। याद रखिएगा, जब तक आपका मन, आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करके देख लीजिए, आप बहुत दिन टिकेंगे नहीं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है कि सोशल सेटिस्फैक्शन हो जाए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो जाए। और क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? बैलेंस बनाता है इनके बीच में, जॉब जो मार्केट में अवेलेबल है उनके बीच में और जो जॉब पाना चाहते हैं, जॉब्स और जॉब सीकर्स को मिलाता है जी, राइट काइंड ऑफ पर्सन को मिलाता है। और क्या करता है? एलिमिनेट ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज। इसका मतलब है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कंट्री में
ह्यूमन रिसोर्स हैं, कैपेबल व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, एटीट्यूड वाले, मोटिवेशनल वाले, पोटेंशियल वाले व्यक्ति हैं, तो उनका देश में वेस्ट नहीं होना चाहिए। उनका, आपको मालूम है बड़े बड़े देश जर्मनी, जापान, अमेरिका, ये डेवलप्ड क्यों हो गए? अपने ह्यूमन रिसोर्स की वजह से। चलो, नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स का? ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक देश के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देश का डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट से जोड़ लीजिए, सिंपल सा बात है। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर स्पीड अप कर देंगे तो आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी, अर्थात आपके देश में तरक्की तो होके रहेगी। इसीलिए तो चाइना, इसीलिए तो जापान आज दुनिया का सबसे एडवांस देश है। क्या खास बात है, बता तो दिया। वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सुपर्ब है। आइए फंक्शंस भी जानते हैं, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फंक्शन सबसे पहला है प्रोक्योर करना। प्रोक्योर मतलब होता है राइट काइंड ऑफ पर्सन, प्रॉपर नंबर ऑफ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, पाने के लिए चाहिए, उनको ला के देना। ये एक ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी है। क्या करना? प्रोक्योर, अरेंज करना। इनमें सबसे पहला काम क्या है? जॉब के लिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए जॉब एनालिसिस आना चाहिए। सर जॉब एनालिसिस? हाँ, जॉब एनालिसिस मतलब होता है कि क्या काम आप करवाएंगे, आपको जो ऑपरेशन, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है जॉब की, ये आप पहले वर्कर को यस डिसाइड करेंगे। आपको जो काम कराना है, जो जॉब लेना है, उसका आपको पता होना चाहिए। तब तो आप सामने वाले को रखोगे ना, इस काम के लिए मैंने रखा है। कि आदमी को रख देंगे और सोचते रहेंगे क्या काम करना है, क्या काम कराना है। अरे नहीं भाई, पहले जॉब का एनालिसिस करो, फिर सेकंड स्टेप क्या है? याद रखिएगा, जितने भी प्रोक्योरमेंट बता रहा हूं सीक्वेंस में बता रहा हूं, आप इसको ऊपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करता है। प्लानिंग मतलब ये बताता है कि अभी कितने लोग चाहिए और फ्यूचर में आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये बताता है। यस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड, रिक्रूटमेंट। जी, इससे पहले भी टर्म आया था रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को सर्च करते हैं, राइट काइंड ऑफ पर्सन को हम चाहते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। कई बार हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है? लोगों को स्टिमुलेट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। किसके लिए अट्रैक्ट करना है? ताकि वो अप्लाई करें। नौकरी नहीं दे रहा हूं अभी, याद रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। सिर्फ लोगों को क्या करना है? स्टिमुलेट करना है कि वो हमारे यहां अप्लाई करे। इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस के नाम से भी जाना गया है। हाँ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, फर्म को उतने बेटर या राइट काइंड ऑफ पर्सन मिलने की चांस बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला स्टेप है, अगला प्रोक्योरमेंट फंक्शन है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें आपको चूज करना होता है। यूजुअली द नंबर ऑफ पीपल रिजेक्टेड आर ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल यस कॉल्ड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 जॉब्स अवेलेबल हैं, ध्यान से सुनिएगा, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 लोगों ने ही अप्लाई किया है, तो आपके पास चॉइस कहां बची मेरे बच्चे? झक मार के आप उनको ही रख लोगे? हो सकता है वो काबिल न भी हो, बट आपके पास 10,000 लोगों ने अप्लाई किया। ध्यान से सुनिएगा, 10,000 लोगों ने आपके यहां जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब में सिर्फ 5 पोस्ट खाली है, 5 वैकेंसीज हैं। अब मजा आएगा। अब हर सीट पे यस एक एक सीट पे 2-2 हजार बच्चों का लड़ाई होगा। उन 2 हजार समझ ही गए, क्योंकि 5 सीट है आपके पास, तो आप एलिमिनेट करोगे और बेस्ट से बेस्ट खोजोगे। इसीलिए वो नेगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब होता है असाइनिंग सुटेबल जॉब टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। सिंपल है, जो आपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिया इस सिलेक्शन वाले प्रोसेस के बाद, अब उनको जगह दो, अब उनको काम दो कि आपको इस काम के लिए रखा है। और क्या करना है? उनका परिचय कराना है, उनका ओरिएंट कराना है, फैमिलराइज कराना है,
नए एम्प्लॉइज को कंपनी से परिचय कराना है, काम के माहौल से परिचय कराना है, और जो कंपनी में पहले से काम कर रहे एम्प्लॉय उनसे मिलाना है, उनकी दोस्ती करानी है ताकि वो आने में झिझके ना। हाँ, नया बंदा है ना, अभी इसका सिलेक्शन हुआ है तो अब सबसे मिल लेगा तो हालचाल ले लेगा ना, समझ गया ना, ये बहुत जरूरी है। इसे हम सोशलाइजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट फंक्शन। तो मैंने कहा था एम्प्लॉयज को सिर्फ ठूस ठूस के भर लेने से काम नहीं चलेगा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, उनके अंदर स्किल, उनके अंदर एप्टीट्यूड, नॉलेज, वैल्यूज डालना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी है। क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को उनकी मेजर करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को, पोटेंशियल मतलब होता है काबिलियत को, उनकी एबिलिटीज को मेजर करते हैं। कौन, ये डेवलपमेंट के काम करते समय। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, उनका इवैल्यूएशन करता है, देखता है उनके काम के अकॉर्डिंग क्या उनको सैलरी मिल रही है। इफ समबडी इज पेड 10,000 तो क्या वो 10,000 वर्थ का जॉब कर रहा है? क्या लगता है आपको? कुछ आप पेपर्स में पढ़ते होंगे कि सैलरी इनको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, 2 करोड़ का पैकेज मिल, कभी सुना है ना ऐसा? जरूर सुना होगा आपने। तो क्या लगता है वो 2 करोड़ के वर्थ होते हैं क्या? जी हाँ, कोई कंपनी बेवकूफ नहीं है किसी को 1 करोड़ दे रही है, 2 करोड़ सैलरी दे रही है, उनसे उससे कई गुना ज्यादा क्या करती होगी, उनसे काम ले लेती होगी। बट तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से सब पता चलता है। और क्या करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज को सिखाते हैं नॉलेज, उनको स्किल्स देते हैं, उनको काम के प्रति एटीट्यूड बनाना सिखाते हैं, काम के प्रति आपका नजरिया कैसा हो। और क्या करते हैं, उनको फ्यूचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए अर्थात मैनेजरियल टैलेंट लेने के लिए उनको प्रमोट करते हैं। और क्या करते हैं डेवलपमेंट फंक्शन में, उनका कैरियर के बारे में बात करते हैं, कैसे वो अपने कैरियर को प्लान आउट करें और कैसे अपने जॉब में, अपने प्रोस्पेक्ट्स में ग्रो करें, कैसे अपने आप में क्वालिटी एनहेंसमेंट करें। ये सब काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मैंने बताया बहुत बड़ा काम है भाई, बहुत। फिर आता है कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन मतलब होता है उनको फेयर और इक्विटेबल पे देना। रेम्यूनरेशन मतलब होता है पे देना। इसके लिए जॉब का इवैल्यूएशन करना, अर्थात यह पता लगाना कि उसके जॉब का वर्थ क्या है, अर्थात वह काम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हाँ आपके तुम्हारे घर का एक एग्जांपल देता हूं। आपके घर में ड्राइवर है, आपकी गाड़ी का, आपके कार का ड्राइवर है, तो आप उसको सैलरी 2 लाख तो रुपए दोगे नहीं, है ना? क्यों 2 लाख क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप जानते हो कि यह काम कितने रुपए के लायक है। इसे कहते हैं वर्थ ऑफ द जॉब। ये आपको पता होना चाहिए, समझ गया ना? फिर वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, अर्थात कब कब वेज देनी है, कितनी वेज देनी है, सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, कब देनी है, ये सब पहले से प्री प्लान्ड होता है। और तो और बोनस तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट है। हाँ, बोनस तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट है। ज्यादातर क्या होता है, न्यू ईयर बोनस या दिवाली बोनस, इस टाइप का बोनस दिया जाता है, आपके रिवॉर्ड एज अ एडिशनल ग्रोथ पे दिया जाता है। और होता है इंटीग्रेशन फंक्शन। क्या इंटीग्रेट करता है एचआर की जिम्मेदारी है कि गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और गोल्स ऑफ द मेंबर्स, जी जो एम्प्लॉई है अगर उसके गोल्स पूरे नहीं हो रहे होंगे, उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही होगी, तो आज नहीं कल आपको छोड़ के चला जाएगा, है कि नहीं है? तो उनके गोल्स भी पूरे होने चाहिए। साथ में अगर किसी एम्प्लॉय ने गोल बना रखा है कि आने वाले 5 सालों में मैं कार खरीदूंगा, तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो कर रही है पर वो एम्प्लॉय जहां का तहां खड़ा है, शायद मुझे लगता है वो टिकेगा नहीं, समझ गया ना? तो उसके गोल्स भी रिकॉन्साइल करना, टैली कराना। चलिए लास्ट फंक्शन करने जा रहे हैं, मेंटेनेंस फंक्शन। जी, मेंटेनेंस फंक्शन मतलब होता है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर एम्प्लॉय की हेल्थ ही अच्छी नहीं रह जाए आपके काम में, तो आज नहीं कल बीमार हो जाएगा, या अक्सर वो लीव लेता रहेगा, एब्सेंट रहेगा, आपका काम हैम्पर होगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को उनके हेल्थ का, उनके फिजिकल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन तो छुट्टियां दे देती हैं, जाओ 10 दिन के लिए घूम के आओ। हाँ,
और कुछ लोग तो फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं। नॉर्मल है, गवर्नमेंट पे तो मुझे लगता है हाउसिंग फैसिलिटी बहुत आराम है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल एड देते हैं, बीमारियों पे इलाज करने का फ्री खर्चा देते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे फ्री खर्चा देते हैं, आने जाने का कन्वीनियंस देते हैं, भाड़ा देते हैं। मालूम है कि नहीं आपको? तो इस तरीके से वो अपने स्टाफ को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेन्ड रहने में। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पार्ट ह्यूमन रिसोर्स का फिनिश कर लिया है। और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किया सपोर्ट तो आई प्रॉमिस यू, आपको न सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड सेमेस्टर से इंपॉर्टेंट लेसन प्लान सब डिस्कस करूंगा। बट शर्त एक ही है, आपको करना है जी अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन लिए हैं, उनको वीडियो शेयर करना है। थैंक यू एंड लव यू एंड ऑल द बेस्ट।